गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मोनिका शर्मा आपकी मैथ्स की टीचर आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 की गणित का अध्याय 7 जिसका नाम है भारतीय मुद्रा और इसके भाग 4 में आज हम अभ्यास 7.1 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। पिछली कक्षा में हमने रुपए पैसों की जोड़ करना सीखा था और आज की कक्षा में हम अभ्यास 7.1 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए कक्षा में अभ्यास 7.1 का जो पहला प्रश्न है वो है जोड़िए। क्या है कि जोड़िए। इस अभ्यास 7.1 में भी आपको रुपए और पैसों की जोड़ करना है, ठीक है। तो हम जो पहला प्रश्न है उसे देखते हैं तो उसमें हमें 19 रुपए 50 पैसे और 37 रुपए तथा 50 पैसों को जोड़ना है। क्या करना है हमें 19 रुपए 50 पैसे और 37 रुपए और 50 पैसों को जोड़ना है। तो इन्हें जोड़ने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे हमने पिछली कक्षा में सबसे पहले पैसों का जोड़ किया था उसी प्रकार हम सबसे पहले यहाँ पैसों का जोड़ करेंगे। तो यहाँ पैसे कितने हैं, यहाँ है 50 पैसे और 50 पैसे, ठीक है। तो यदि मैंने इनको जोड़ा तो जो इकाई वाले अंक है वो है 0 और 0 और मैं यदि 0 में 0 जोड़ूंगी तो मुझे प्राप्त होंगी 0, ठीक है। अब मुझे दहाई वाले जो अंक है उनका जोड़ करना है। तो दहाई वाले अंक है 5 और 5, ठीक है। तो यदि मैंने 5 में 5 जोड़ा तो मुझे कितने प्राप्त होंगे, तो इसके लिए मैं लाइनें खींचती हूँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। यदि मैंने 5 में 5 जोड़ा तो मुझे प्राप्त होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। क्या प्राप्त होगा मुझे 10, ठीक है। तो मैंने 10 को लिखा यहाँ पे, ठीक है। तो 50 पैसे में यदि मैं 50 पैसे जोड़ूंगी तो मुझे प्राप्त होंगे 100 पैसे, ठीक है। 100 पैसे और 100 पैसे का मतलब क्या हो गया कि ये हो गए 1 रुपया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो 100 पैसों का मतलब क्या हो गया 1 रुपया, ठीक है। अब मैं रुपयों की जोड़ करूंगी तो रुपए हैं 19 रुपए और 37 रुपए, मतलब आपको 19 रुपए में 37 रुपए जोड़ने हैं। तो यहाँ जो इकाई वाले अंक वो है 9 और 7। तो 9 में 7 जोड़ने के लिए सबसे पहले मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 9 लाइनें खींची और 7 जोड़ना है तो मैं 7 लाइनें वापस खींचूंगी 1 2 3 4 5 6 और 7। अब यदि मैं इन्हें जोड़ूंगी तो मुझे प्राप्त होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। क्या प्राप्त हुआ मुझे, यदि मैंने 9 में 7 जोड़ा तो मुझे प्राप्त हुए 16। अब जो 16 में इकाई वाला अंक है उसे लिखा मैंने यहाँ पे और जो दहाई वाला 1 है उसे मैंने लिखा दहाई वाले अंकों के ऊपर हासिल के रूप में, ठीक है। अब मुझे दहाई वाले अंकों का योग करना है तो दहाई वाले अंक है 1 1 और 3, ठीक है। तो इन्हें जोड़ने के लिए सबसे पहले मैंने एक लाइन खींची, फिर मुझे 1 जोड़ना है तो एक लाइन मैंने वापस खींची, फिर मुझे वापस 3 लाइनें खींचनी पड़ी क्योंकि मुझे 3 जोड़ना है, ठीक है। तो मैंने 1 2 और 3 लाइनें यहाँ खींच दी, ठीक है। अब यदि मैं इन्हें जोड़ूंगी तो मुझे प्राप्त होंगे 1 2 3 4 और 5 और 5 को लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार आप 19 रुपए 50 पैसे और 37 रुपए 50 पैसों का जोड़ करोगे तो आपको जो कुल राशि प्राप्त होगी वो होगी 56 रुपए और 100 पैसे, ठीक है। और यदि आपने 100 पैसों का 1 रुपया बना दिया और यहाँ मैंने 56 में 1 जोड़ा तो मुझे प्राप्त होंगे 57 रुपए। कितने रुपए प्राप्त होंगे, 57 रुपए, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 2 में हमें जोड़ना है 67 रुपए 50 पैसे और 23 रुपए 50 पैसे को। क्या करना है हमें जोड़ना है 67 रुपए और 50 पैसे को और 23 रुपए और 50 पैसे को। तो इन्हें जोड़ने के लिए सबसे पहले हमें पैसों का जोड़ करना होगा। तो यहाँ पैसे हैं 50 पैसे और 50 पैसे। तो यदि मैंने यहाँ 0 में 0 जोड़ा तो मुझे प्राप्त होगा 0 जो मैंने लिखा है यहाँ पे। आप जो दहाई वाले अंक 5 और 5
उनको यदि मैं जोड़ूंगी तो मुझे प्राप्त होंगे 10। ठीक है, इस प्रकार 50 पैसे में यदि हम 50 पैसे जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होंगे 100 पैसे। ठीक है, अब हमें रुपयों की जोड़ करनी है, तो रुपए हैं 67 रुपये और 23 रुपये, और इन्हें जोड़ने के लिए सबसे पहले मैं इकाई वाले अंकों का योग करूंगी जो है 7 और 3, और यदि मैंने 7 में 3 जोड़ा तो मुझे प्राप्त होंगे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 और 3। यदि मैंने 7 में 3 जोड़ा तो मुझे प्राप्त होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, और 10 में जो इकाई वाला अंक है उसे लिखूंगी मैं यहाँ पे, और जो दहाई वाला अंक है 1 उसे मैं दहाई वाले अंकों के ऊपर हासिल के रूप में लिखूंगी। ठीक है, अब जो दहाई वाले अंक है वो है 1 6 और 2, उन्हें मुझे जोड़ना है। तो सबसे पहले मैंने एक लाइन खींची, फिर मैंने 1 2 3 4 5 6 लाइनें खींची, और फिर मैंने एक और 2 लाइनें खींची। अब यदि मैं इन्हें जोड़ूंगी तो मुझे प्राप्त होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो मैंने यहाँ लिखे 9। ठीक है, तो 67 रुपये 50 पैसे और 23 रुपये 50 पैसे का जो कुल योग हो गया या कुल राशि हो गई वो हो गई 90 रुपये और 100 पैसे। ठीक है, और यहाँ 100 पैसों का अर्थ हो गया 1 रुपया। क्या अर्थ हो गया 100 पैसों का? 1 रुपया। और यदि मैं 90 में 1 जोड़ूंगी तो मुझे प्राप्त होंगे 91 रुपये। 91 रुपये। ठीक है, अब आप इस जोड़ को एक अलग तरीके से और कर सकते हो। इसमें है रुपए और पैसे, रुपए और पैसे। ठीक है, यहाँ है 67 रुपये और 50 पैसे, यहाँ है 23 रुपये और 50 पैसे। ठीक है, पिछली कक्षा में या इससे पिछली कक्षा में हमने हासिल वाली जोड़ से संबंधित सवालों को हल किया था। तो अब हमें यहाँ 50 में 50 जोड़ना है। तो यदि मैंने इकाई वाले जो अंक 0 और 0, यदि 0 में 0 जोड़ा तो मुझे प्राप्त होंगे 0। ठीक है, अब जो दहाई वाले अंक है वो 5 और 5, और यदि मैं 5 में 5 जोड़ूंगी तो मुझे प्राप्त होंगे 10। ठीक है, और 10 में जो इकाई वाला अंक है उसे लिखूंगी मैं यहाँ पे, और जो दहाई वाला 1 है उसे मैं यहाँ हासिल के रूप में लगा दूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो 67 रुपये और 23 रुपये में जो इकाई वाले अंक है अब वो हो गए 1 7 और 3, और यदि मैं इन्हें जोड़ूंगी तो मुझे प्राप्त होंगी 11। ठीक है, अब 11 में जो इकाई वाला अंक है 1 उसको लिखा मैंने यहाँ पे, और जो दहाई वाला 1 है उसे मैंने लिखा दहाई वाले अंकों के ऊपर हासिल के रूप में। ठीक है, अब यदि मैं इन्हें जोड़ूंगी तो दहाई वाले अंक हो गए 1 6 और 2, और यदि मैंने 1 6 और 2 को जोड़ा तो मुझे प्राप्त हुए 9। ठीक है, इस प्रकार 67 रुपये 50 पैसे और 23 रुपये 50 पैसों का जो कुल योग हो गया वो हो गया 91 रुपये, क्योंकि पैसों के रूप में हमें जो प्राप्त हुए हैं वो हो गए 0। ठीक है, तो आप इन सवालों को कुछ इस तरीके से भी हल कर सकते हो। ठीक है, आप प्रश्न संख्या 3 में 29 रुपये 50 पैसे और 5 रुपये 25 पैसे को जोड़ना है या उनका योग करना है। तो इन्हें जोड़ने के लिए सबसे पहले मुझे पैसों को जोड़ना होगा। ठीक है, तो यहाँ पैसे हैं 50 पैसे और 25 पैसे, तो इन्हें आप जोड़ोगे तो इकाई वाले अंक है 0 और 5, और यदि आपने 0 में 5 जोड़ा तो आपको प्राप्त होंगे 5। ठीक है, और जो दहाई वाले अंक है वो है 5 और 2, और यदि आपने 5 में 2 जोड़ा तो आपको क्या प्राप्त होगा? तो इसके लिए हम सबसे पहले 1 2 3 4 और 5 लाइनें खींचेंगे, फिर हम 2 लाइनें खींचेंगे, और फिर यदि हम इन्हें जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7 तो हमें 7 प्राप्त होंगे, और 7 को लिखा मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो 50 पैसे और 25 पैसों का जो कुल योग हो गया वो हो गया 75 पैसे। ठीक है, अब हमें रुपयों की जोड़ करनी है, तो रुपए हैं 29 रुपये और 5 रुपये। ठीक है, तो सबसे पहले हम इकाई वाले अंकों को जोड़ेंगे जो है 9 और 5।
तो सबसे पहले मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 लाइनें खींची। 5 जोड़ना है तो मैंने 5 लाइनें वापस खींची, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब यदि मैंने इनको जोड़ा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, तो मुझे प्राप्त हुए 14। और 14 में जो इकाई वाला अंक है वो है 4 और दहाई वाला अंक है 1, उसे मैंने यहाँ दहाई वाले अंक के ऊपर हासिल के रूप में लिख दिया। अब मुझे दहाई वाले अंकों का योग करना है जो है 1 2 और 0। मैंने यदि 1 में 2 जोड़ा तो मुझे प्राप्त होंगे 1 2 और 3, तो मैंने यहाँ लिखे 3। ठीक है, इस प्रकार 29 रुपये 50 पैसे में यदि मैं 5 रुपये और 25 पैसे जोड़ूंगी तो मुझे जो कुल राशि प्राप्त होगी वो होगी 34 रुपये 75 पैसे। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 4 में हमें 37 रुपये 50 पैसे में 33 रुपये 50 पैसे जोड़ने हैं। ठीक है, क्या करना है मेरे को या आपको 37 रुपये 50 पैसे में 33 रुपये 50 पैसे जोड़ना है। तो इन्हें जोड़ने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप पैसों को जोड़ोगे। तो पैसे में आपको 50 पैसे में 50 पैसे जोड़ना है। तो यहाँ जो इकाई वाले अंक है वो है 0 और 0, और यदि मैंने 0 में 0 जोड़ा तो मुझे प्राप्त होंगे 0। और दहाई वाले अंक है 5 और 5, और यदि मैंने 5 में 5 जोड़ा तो मुझे प्राप्त होंगे 10। ठीक है, आप मुझे 37 रुपये में 33 रुपये जोड़ने, तो यहाँ पे जो इकाई वाले अंक है वो है 7 और 3, और यदि मैंने 7 में 3 जोड़ा 1 2 3 4 5 6 7 1 2 और 3, यदि मैंने 7 में 3 जोड़ा तो मुझे प्राप्त होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। क्या प्राप्त होगा मुझे 10। और 10 में जो इकाई वाला अंक है वो है 0, उसको लिखूंगी मैं यहाँ पे, और जो दहाई वाला अंक है 1 उसे मैं लिखूंगी यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे दहाई वाले अंकों का योग करना है। तो दहाई वाले अंक है 1 3 और 3, मतलब मेरे को 1 में 3 जोड़ना है और फिर वापस उसमें 3 जोड़ना है। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे 1 लाइन खींची, फिर 1 2 और 3 लाइनें खींची, फिर वापस 3 लाइनें खींची, और मैंने यदि इनको जोड़ा तो मुझे प्राप्त हुआ 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 को लिखा मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो 37 रुपये 50 पैसे में मैं यदि 33 रुपये और 50 पैसे जोड़ूंगी तो मुझे प्राप्त होंगे 70 रुपये और 100 पैसे, और यहाँ 100 पैसों का मतलब हो गया 1 रुपया। ठीक है, 1 रुपया, और यहाँ है 70, और 70 में यदि मैंने 1 जोड़ा तो मुझे प्राप्त होंगे 71। तो 37 रुपये 50 पैसे में यदि मैं 33 रुपये 50 पैसे जोड़ूंगी तो जो कुल राशि होगी वो होगी 71 रुपये। ठीक है, और आप इस सवाल को कुछ इस तरीके से भी कर सकते हो, रुपए और पैसे। ठीक है, पहले है 37 रुपये और 50 पैसे, और फिर है 33 रुपये 50 पैसे। तो सबसे पहले हमें पैसों का जोड़ करना है। तो यहाँ यदि मैं 50 में 50 जोड़ूंगी तो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे इकाई वाले अंकों को जोड़ना होगा जो है 0 और 0, और यदि मैंने 0 में 0 जोड़ा तो मुझे प्राप्त हुए 0। ठीक है, अब जो दहाई वाले अंक 5 और 5 उनको यदि मैं जोड़ूंगी तो मुझे प्राप्त होंगे 10, और 10 में जो इकाई वाला अंक है 0 उसको लिखूंगी मैं यहाँ पे, और जो दहाई वाला अंक है 1 उसे लिखूंगी मैं यहाँ पे। ठीक है, अब यदि मैं रुपयों को जोड़ूंगी तो उन्हें जोड़ने के लिए भी मुझे सबसे पहले जो इकाई वाले अंक है उनको जोड़ना होगा। तो यहाँ इकाई वाले अंक है 1 7 और 3, और मैंने यदि इनको जोड़ा तो मुझे प्राप्त हुए 11। ठीक है, और 11 में जो इकाई वाला अंक है वो है 1, उसे लिखूंगी मैं यहाँ पे, और जो दहाई वाला अंक है 1 उसे मैं दहाई वाले अंकों के ऊपर हासिल के रूप में लिखूंगी। ठीक है, अब मुझे दहाई वाले अंकों का योग करना है। तो दहाई वाले अंक 1 3 और 3, और यदि मैंने इनको जोड़ा तो मुझे प्राप्त होंगे 7। ठीक है, तो 37 रुपये और 50 पैसे में
मैं यदि 33 रुपये और 50 पैसे जोड़ूंगी तो जो कुल राशि प्राप्त होगी वो होगी 71 रुपये। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 5 में हमें 49 रुपये और यहाँ पैसे कुछ भी नहीं है, 49 रुपये में हमें 27 रुपये और 50 पैसे जोड़ने हैं। तो इन्हें जोड़ने के लिए सबसे पहले मैं पैसों को जोड़ूंगी। तो यहाँ पैसे ऊपर कुछ भी नहीं है, यहाँ 50 पैसे हैं, तो मैं 50 पैसों कैसे कैसे लिख दूंगी, 50 पैसे। ठीक है, अब रुपयों की जोड़ करूंगी, या 49 रुपये में 27 रुपये जोड़ूंगी। तो सबसे पहले मुझे इकाई वाले अंकों का योग करना होगा। तो इकाई वाले अंक 9 और 7, यदि मैंने 9 में 7 जोड़े तो मुझे प्राप्त होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 और 7। यदि मैंने 9 में 7 जोड़ा तो मुझे प्राप्त होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो 16 को लिखा मैंने यहाँ पे, और जो इसमें इकाई वाला अंक 6 उसको लिखूंगी मैं यहाँ इकाई वाले अंकों के नीचे, और जो दहाई वाला अंक 1 उसे मैं लिखूंगी दहाई वाले अंकों के ऊपर हासिल के रूप में। ठीक है, अब मुझे दहाई वाले अंकों का योग करना है, जो है 1 4 और 2। तो मैंने सबसे पहले एक लाइन खींची, फिर 1 2 3 4 लाइनें खींची, फिर 2 लाइनें खींची। अब यदि मैंने इनको जोड़ा तो मुझे प्राप्त होंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 7 को मैंने लिखा है यहाँ पे। इस प्रकार 49 रुपये में यदि मैं 27 रुपये और 50 पैसे जोड़ूंगी तो जो कुल राशि मुझे प्राप्त होगी वो होगी 76 रुपये 50 पैसे। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 6 में हमें 17 रुपये 50 पैसे में 73 रुपये 35 पैसे को जोड़ना है। तो इन्हें जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 50 पैसे और 35 पैसों का जोड़ करेंगे या उनका योग करेंगे। ठीक है, तो यदि मैंने 50 पैसे में 35 पैसे जोड़े तो मुझे कितने प्राप्त होंगे, और इन्हें जोड़ने के लिए सबसे पहले हमें इकाई वाले अंकों को जोड़ना होगा, जो है 0 और 5। और मैंने यदि 0 में 5 जोड़ा तो मुझे प्राप्त होंगे 5। अब मैं दहाई वाले अंकों का योग करूंगी, जो है 5 और 3, और यदि मैं 5 में 3 जोड़ूंगी तो मुझे प्राप्त होंगे 8। तो यहाँ मुझे रुपयों का जोड़ करना है। रुपए हैं 17 रुपये और 73 रुपये। ठीक है, तो 17 रुपये में 73 रुपये जोड़ने के लिए सबसे पहले मुझे इकाई वाले अंकों का जोड़ करना होगा, जो है 7 और 3। और 7 और 3 को जोड़ने के लिए सबसे पहले मैं 1 2 3 4 5 6 और 7 लाइनें खींचूंगी। फिर मुझे यदि 3 जोड़ना है तो 1 2 और 3 लाइनें मैंने वापस खींच दी। अब मैंने इनको जोड़ा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो मुझे प्राप्त हुए 10, और 10 में जो इकाई वाला अंक है वो है 0, उसको लिखूंगी मैं यहाँ पे, और जो दहाई वाला अंक है 1 उसे मैं दहाई वाले अंकों के ऊपर हासिल के रूप में लिखूंगी। ठीक है, अब मुझे दहाई वाले अंकों का योग करना है। तो दहाई वाले अंक 1 1 और 7। तो इन्हें जोड़ने के लिए सबसे पहले मैंने एक लाइन खींची, फिर वापस एक लाइन खींची, और फिर मैंने 1 2 3 4 5 6 और 7 लाइनें खींची। और यदि मैंने इनको जोड़ा तो मुझे प्राप्त हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 9 को लिखूंगी मैं यहाँ पे। ठीक है, तो 17 रुपये 50 पैसे और 73 रुपये 35 पैसों का जो कुल योग होगा वो होगा 90 रुपये और 85 पैसे। ठीक है, ठीक है बच्चों, आपको आज की कक्षा कैसी लगी? आज की कक्षा में हमने अभ्यास 7.1 के सभी प्रश्नों को हल किया, और आगे की कक्षा में हम इससे अगले भाग के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।